हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाबापेंटिन एंड मिथाइल कोबालामिन टैबलेट के कॉम्बिनेशन की। इस टैबलेट को आप न्यूरोकाइन जी टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी देखेंगे, क्या उपयोग है, कब कब डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, क्या साइड इफेक्ट सामने आते हैं, किस किस ब्रांड नेम से ये टैबलेट आपको मार्केट में मिल सकती है। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस टैबलेट के अगर मुख्य उपयोग की बात की जाए तो ये न्यूरोपैथी पेन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये टैबलेट डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली एक दवाई है। इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी नामक एक बीमारी होती है, तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए डायबिटीज पेशेंट में ये टैबलेट लिखी जाती है। न्यूरोपैथिक न्यूरैल्जिया के पेशेंट को भी दी जाती है। मिर्गी के दौरे पड़ने पर भी डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट दी जाती है। जो लोग बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो इस स्थिति में उन्हें अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट दी जाती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के इलाज में दी जाती है। ये बीमारी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होती है। इस बीमारी में स्किन में और नसों में बहुत अधिक तेज दर्द होता है और इस बीमारी के कारण खुजली जैसी समस्या भी सामने आती है। तो ये दोनों समस्याओं को ट्रीट करने के लिए गाबापेंटिन और मिथाइल कोबालामिन टैबलेट के कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है। इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। इसमें आधा फेस होता है, उसमें बिजली के झटके लगने जैसी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत अधिक नर्व पेन होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड की कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के दौरान अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है, उस नर्व के दर्द के कारण होने वाली जो समस्या है उसे ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्लोनिक सीजर में स्पेशली डॉक्टर के द्वारा टैबलेट लिखी जाती है, जिसमें कि पेशेंट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वापस से रिलैक्स नहीं हो पाती है। डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में यूज की जाती है। ये जो टैबलेट होती है उस सीजर की फ्रिक्वेंसी को कम करने का काम करती है और कई बार जनरलाइज सीजर में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस टैबलेट को लिखते हैं। डायबिटीज पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर पैरों में बहुत अधिक तेज दर्द होता है और यह दर्द जब साधारण जो दर्द की टैबलेट है उससे ठीक नहीं होता है, तो उस स्थिति में डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट लिखी जाती है। इसके अलावा स्किन में दाद हो गई है, हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन है, ब्लिस्टर हो गए हों या चिकन पॉक्स हो गई हो, जिस वजह से वहां पर बहुत अधिक दर्द और जलन का सामना करना पड़ रहा हो, तो उस पर्टिकुलर जगह के दर्द और जलन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। माइग्रेन होने पर भी डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। कई बार मसल्स में स्टिफनेस होना, मरोड़ होना। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा हड्डी के जोड़ का जब दर्द हो या किसी तरह का आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन में किसी तरह की कोई नस दबी हुई है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अगला इसका उपयोग है साइटिका के पेशेंट में लिखी जाती है। साइटिका में कमर के निचले हिस्से से लेकर एड़ी तक पैरों में बहुत अधिक तेज दर्द होता है और इस तरह का होने वाला जब दर्द है वो साधारण पेन किलर से ठीक नहीं होता है, तो उस स्थिति में डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और हो सकता है इसके अलावा डॉक्टर अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी अन्य बीमारी में भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। इस टैबलेट के अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो जो मुख्य साइड इफेक्ट है उसमें बहुत अधिक थकान लगना, बहुत अधिक नींद आना, खड़े होने में दिक्कत होना, ड्राई माउथ की समस्या होना, सर दर्द का होना, इसके अलावा ब्लड विजन होना यानी धुंधला सा दिखाई देना, तो ये सभी समस्या सामने आती है। इसके अलावा कोई भी अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको नजर आते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस टैबलेट के अगर डोज की बात की जाए तो इस टैबलेट का जो शुरुआती डोज है जिसमें 300 mg गाबापेंटिन और 500 mg मिथाइल कोबालामिन की टैबलेट दी जाती है।
इसका जो डोज है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी समस्या है और उसकी स्थिति कितनी गंभीर है। तो इसके द्वारा डॉक्टर इसका डोज डिसाइड करते हैं। फिर भी हम इसके अगर जनरल डोज की बात करें तो ये दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको ये दिन में एक बार लेने के लिए कहा गया है तो रात में सोने के पहले इसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुबह तक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपकी स्थिति के अनुसार इसे दिन में 2 बार या बहुत अधिक गंभीर स्थिति है तो दिन में 3 बार भी लेने के लिए कहा जा सकता है। इसे खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इस टेबलेट के साथ में और भी एडिशनल मेडिसिन दी जाती है जो कि आपका ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। इसके अलावा इसके ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 20 दिन से लेकर 30 दिन दी जाती है। आवश्यकता अनुसार ये आपको और भी अधिक दे सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि खुद से मेडिसिन लेना, सेल्फ मेडिकेशन करना ये आपके लिए घातक हो सकता है। जब भी आप कोई मेडिसिन बंद करते हैं तो एकदम से बंद ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार धीरे धीरे बंद करें। अब बात कर लेते हैं ये दवाई किस तरह से काम करती है। तो इसमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। पहली है इसमें गाबापेंटिन और दूसरी है मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन माइलिन प्रोडक्शन में मदद करती है। जो माइलिन होता है ये नर्व जो डैमेज हो जाती है उसे रिपेयरिंग का काम करती है। मिथाइल कोबालामिन एक विटामिन B12 का ही रूप होता है। गाबापेंटिन दवाई ये एंटी कन्वल्सेंट दवाई होती है। नर्व डैमेज होने पर पेन के जो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं उस सिग्नल्स को ये रोकने का काम करती है, जिससे कि पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों दवाइयां आपस में मिलकर दर्द को ठीक करती हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को किस किस ब्रांड नेम से आप ले सकते हैं। तो ये टेबलेट न्यूरोकाइन G टेबलेट के नाम से आपको मिल जाती है। इसके अलावा गाबीपेंटा के नाम से ये टेबलेट आपको मिल जाएगी। गाबाटीन 4 टेबलेट, पेंटानर्व M टेबलेट, माइलामाइन G टेबलेट। इस टेबलेट को लेते समय आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ड्राइविंग करते समय आपको चक्कर आ सकते हैं या बहुत अधिक नींद आ सकती है। इस टेबलेट के साथ में आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। इस टेबलेट को लेने के साथ में अगर आपका मूड चेंज हो रहा है या बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है, डिप्रेशन जैसी समस्या आ रही है, सभी बातों की जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दें। बगैर डॉक्टर की सलाह से इस मेडिकेशन को लेना बंद नहीं करना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी आपको इससे जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी इसकी जरूरत है उस तक ये आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।